सरोवर नीलमणि और नील नील श्याम लाजही तन शोभा निरखू कोटि कोटि सत्काम। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान के नीले नीले कमल नयन हैं और जो कि जलयुक्त मेघ के समान भगवान का रंग है और श्याम वर्ण जिनकी शरीर की शोभा को देखकर जो राधा रानी है वह बहुत ही हर्षित प्रफुल्लित हो जाते हैं। जगत जननी माँ सीता जी जो कि श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान हैं, इस प्रकार परम परमेश्वर भगवान जो कि मनु और शत्रुपा के लिए दर्शन देने आ जाते हैं। राजा रानी भगवान के रूप को देख रहे हैं। देखते देखते वह उस रूप को अगाते नहीं है, अर्थात उनका मन वहां से उस रूप को देखकर मुग्ध हो जाता है, उनसे हटना ही नहीं चाहता है। इस प्रकार राजा रानी भगवान को देख रहे हैं। बोलिए परम कृपालु भगवान की बोले कृपा निधान पुण्यति प्रसन्न मोहि जाऊनी मांगऊ बर जोई बाबू मन मादानी अनुमानी। परम कृपालु बिना ही कारण के दया करने वाले परमेश्वर इस प्रकार बोलने लगते हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर ओ बड़ा भारी दानी मानकर तुम्हारे मन को जो भी भावे सोहे बस वह तुम मांग लो। इस प्रकार भगवान जो राजा मनु हैं और जो उनकी प्रिय पत्नी शत्रुपा जी है उनसे वरदान मांगने को बोलने लगते हैं। श्री जो मनु जी हैं वह दोनों हाथों को जोड़कर और भगवान से परम सुंदर वाणी में क्या कहते हैं कि हे भगवान आपके दर्शनों से ही हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। फिर भी लेकिन यदि कोई जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी और अधिक द्रव्य मांगने में अगर जैसे कल्प वृक्ष है और उससे जो दरिद्र है वह कुछ मांग ना सके तो ऐसा भी अच्छा नहीं है। ऐसा जो कि राजा मनु है वह भगवान से बोलने लगते हैं। हे नाथ आपके जो मेरे अंदर जो आपके प्रभाव को मैं जानता हूँ लेकिन मेरे हृदय में संशय हो रहा है। प्रभु मैं संकोच को छोड़कर और मैं आपसे कुछ मांगता हूँ उसे आप दीजिए। जो राजा मनु है वह भगवान को पुत्र रूप में वरदान में भगवान से मांगते हैं, जिससे भगवान कहते हैं कि मैं अपना जैसा दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। हे राजन मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अपने अंशों से अवतरित होऊंगा। इस प्रकार के वचन भगवान बोलते हैं। फिर भगवान जो माता शत्रुपा हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे रानी तुम्हारे मन को जो भावे सुबह तुम वरदान मांग लो। रानी कहती है
हे परम कृपालु भगवान, जो राजा जी ने मांग लिया है मेरे मन को वह बहुत अच्छा भाया है, मुझे अब और कुछ इच्छा नहीं। फिर भी यदि हे नाथ आप कहते हैं तो मुझे वह भक्ति जो कि शंकर जी के हृदय में सदा निवास करती है, जिन लीलाओं को आप करते हैं, जिसका आनंद सभी लिया करते हैं, साधु संत जिस तप से उस प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, आपके धाम को प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान, वह रहस्य, वह आपके दर्शन, वह सभी हमें वरदान में दीजिए, अर्थात वह आपकी लीलाएं हमें वरदान में दीजिए। इस प्रकार भगवान तथास्तु कह देते हैं कि हे रानी, तुम्हारी जो इच्छा है वह भी पूर्ण हुई। इतने में ही जो राजा मनु थे वे भगवानों के चरणों में डंडी की तरह गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, चाहे संसार मुझे इसके लिए मूर्ख ही क्यों ना कहे, लेकिन मैं आपसे एक और वरदान मांगता हूँ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दे ना सकूं, ऐसा जगत में कुछ भी नहीं है। हे राजा, जो तुमको भावे तुम वह मांग सकते हो। राजा कहते हैं कि जिस प्रकार मछली बिना जल के नहीं जी सकती है, अर्थात मछली बिना जल के मर जाती है, जैसे जीव के बिना, ईश्वर के बिना जैसे जीव अधूरा है, हे भगवान ऐसे ही हमारा और तुम्हारा रिश्ता जो एक पुत्र का और पिता का रहता है वह रिश्ता हो, और भगवान आपके बिछड़ते ही मैं इस देह को त्याग दूं, मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए। जिसे भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर भगवान कहते हैं कि जाकर अमरावती में अर्थात इंद्रलोक में जाकर तुम दोनों वास करो। समय आने पर पूर्ण सुखों को भोगते हुए जब तो एक समय तुम पृथ्वी पर जाकर अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के नाम से होगे, तब मैं तुम्हारे यहाँ अपने अंशों से अवतरित हूँगा। इस प्रकार की बात को कहते हुए परम कृपालु भगवान परमेश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।